नमस्कार, मेरा नाम आर के मीणा, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। आज हम बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड में ग्रुप 77 पर चर्चा करेंगे। 1960 के दशक में संयुक्त राष्ट्र संघ के नए सदस्यों में अफ्रीकी राज्यों की संख्या काफ़ी थी और संघ के लगभग 2/3 सदस्य विकासशील देशों में से थे, जो अपने को ग्रुप ऑफ 77 कहने लगे। वर्तमान में समूह 77 की सदस्य संख्या बढ़कर 132 हो गई। फिर भी इन्हें ग्रुप ऑफ 77 के नाम से ही संबोधित किया जाता है। ग्रुप ऑफ 77 के अधिकांश देश तीसरे विश्व के हैं। ये देश नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में ग्रुप ऑफ 77 के देशों ने इस बात पर जोर दिया कि नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के निर्माण में संघ के अभिकरणों को सक्रिय किया जाए। ग्रुप ऑफ 77 में ऐसे देश हैं जिनके आर्थिक हित समान हैं और जो संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से विश्व अर्थव्यवस्था की संरचना में बुनियादी परिवर्तन करना चाहते हैं। ग्रुप ऑफ 77 तीसरे विश्व के देशों की एकता का परिचायक है। वे संगठित होकर सौदेबाजी करना चाहते हैं तथा समुद्र से संबंधित विधि, शस्त्र नियंत्रण, आणविक ऊर्जा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जैसे मुद्दों पर चर्चा किए जाने वाले निर्णयों को प्रभावित करना चाहते हैं। फिर भी अनेक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर ग्रुप ऑफ 77 देश विभाजित हैं। ग्रुप 77 का एक अंतरंग लघु समूह भी है, जिसे G24 के नाम से जाना जाता है। G77 शिखर सम्मेलन का घोषणा पत्र, जो कि हवाना में हुआ था अप्रैल 2000 में, विकासशील देशों के समूह G77 का शिखर सम्मेलन 15 अप्रैल 2000 को हवाना में आतंकवाद से निपटने के लिए सहयोग के आह्वान के साथ संपन्न हो गया। सम्मेलन में पारित घोषणा पत्र में सदस्य देशों की राजनीति, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था को अस्थिर बनाने वाले आतंकवाद के सभी रूपों पर चिंता जताई गई। घोषणा पत्र में कहा गया है कि आतंकवाद के विभिन्न रूप, खासकर राज्य पोषित और सीमा पार से चलाए जाने वाला आतंकवाद, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति एवं स्थिरता के लिए खतरनाक है। हवाना घोषणा पत्र में नई सदी में विकासशील देशों के विकास के मुद्दों को तरजीह देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का
आह्वान किया गया। इसके साथ ही विश्व की संपदा और सत्ता को बढ़ावा देने के लिए नई वैश्विक मानवीय व्यवस्था का भी आह्वान किया गया। धन्यवाद।